बुलंदशहर में बड़ा हादसा, बस और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 10 लोगों की मौत, 27 लोग गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के उदयपुर में हिंसा के बाद तनाव का माहौल, लोगों ने किया प्रदर्शन। उदयपुर में 16 अगस्त को हुई थी हिंसा और आगजनी, 2 स्कूली छात्रों में हुआ था झगड़ा। उदयपुर में आज भी इंटरनेट बंद, चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन का फैसला, डीएम ने कहा काबू में हालात। हेमंत सोरेन से नाराजगी की खबरों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन पहुंचे दिल्ली। अगले 3 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। आज और कल कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं, अटकलों का बाजार हुआ गर्म। बीजेपी में जाने की अटकलों को चंपई सोरेन ने किया खारिज, कहा निजी काम के लिए आया हूं दिल्ली, किसी से नहीं हुई मुलाकात, अभी जहां हूं वहीं रहूंगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव में किसी भी प्री पोल अलायंस से इनकार किया। एबीपी से खास बातचीत में कहा कि 8 से 10 निर्दलियों के संपर्क में है बीजेपी, जिन्हें चुनाव में समर्थन कर सकती है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, पूर्व मंत्री और विधायक जुल्फिकार चौधरी अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल, जी किशन रेड्डी ने दिलाई सदस्यता। बिहार में पूर्व विधायक बाहुबली सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। बेटे विशाल प्रशांत को भी बीजेपी में कराया ज्वाइन। सूत्रों का दावा, तरारी विधानसभा सीट से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील पांडे ने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर करेंगे काम। तरारी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे की उम्मीदवारी पर फिलहाल बोलने से इनकार। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान, 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य है। पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाए पार्टी के नेता। आज गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का किया उद्घाटन, कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्षी पार्टीज पर किया प्रहार, कहा मुसलमानों को भड़काया गया, सीएए कानून से नहीं जाती किसी की भी नागरिकता। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ केस में पुलिस की कार्रवाई तेज, कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, अब तक कुल 32 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन सीबीआई की पूछताछ। संदीप घोष से 2 दिन में 23 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि संदीप घोष के कई जवाबों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। सवालों में घिरे संदीप घोष मीडिया के तीखे सवालों पर भड़क गए। सीबीआई दफ्तर जाने के दौरान अपना आपा खो दिया, मीडिया पर चिल्लाए और दरवाजा बंद कर निकलते नजर आए। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी को तलब किया है। कोलकाता कांड में भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। दोपहर 3 बजे तक लाल बाजार थाने में पेश होने को कहा गया है। बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी का पश्चिम बंगाल पुलिस पर बड़ा सवाल, कहा लाल बाजार जाने को तैयार, कोलकाता पुलिस की नहीं है रीढ़ की हड्डी। कोलकाता कांड को लेकर विकास रंजन भट्टाचार्य ने ममता सरकार को घेरा, कहा ममता बनर्जी के पास होम और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है, किसके खिलाफ कर रही है प्रदर्शन। बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। कोलकाता कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी, दिल्ली से कोलकाता टेस्ट करने पहुंची है सीएफएसएल की टीम। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान हैं। पटना के आईजीएम्स में ओपीडी के गेट पर लटक रहा है ताला, दूर दराज से पहुंचे मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, स्ट्राइक खत्म करने पर नहीं बनी सहमति, ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े हैं डॉक्टर। शनिवार शाम हुई ज्वाइंट आरडीए की बैठक, आपातकालीन सेवाओं को बंद किए बगैर विरोध जारी रखने का फैसला। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों की बैठकों में चर्चा जारी। कोलकाता मामले को लेकर आज भी ज्वाइंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बैठकें, हड़ताल पर रुख और आगे पर रणनीति पर चर्चा होगी। फेमा और फोर्डा भी करेंगे बैठक। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा, धरना या फिर रैली करने की इजाजत नहीं। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर केंद्र का सख्त फैसला, राज्यों को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट, सभी राज्यों को आदेश जारी।
आईएमए की डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील, सभी अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट जैसे करने की भी मांग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से कहा, दुख की बात है कि कोलकाता पुलिस ठीक तरह से नहीं कर रही है अपना काम, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं। राज्यपाल ने कहा, अस्पताल में हुई घटना के अगले दिन ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी, सुरक्षा बढ़ाने और सीबीआई को मामला सौंपने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फार्मेसी के छात्र का मिला शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका, परिवारजनों का दावा, हत्या के बाद पंखे से लटका दिया गया शव। 26/11 हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण की इजाजत दी। भारत ने जून 2020 को दी थी शिकायत, अभी अमेरिकी जेल में है आरोपी राणा। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी आज करेंगे अहम बैठक, शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग है, नई लिस्ट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मंथन होगा। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग, तुरंत अमल में लाया जाए हाईकोर्ट का फैसला, जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी करने की भी अपील। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा सरकार कर रही फैसले की समीक्षा, जल्द मिलेगा न्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, प्रदेश सरकार ने किया छात्रों के साथ भेदभाव, कहा नहीं होनी चाहिए आरक्षण में किसी भी तरीके की छेड़खानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस में 60,000 जवानों की होगी भर्ती, 20% महिलाओं की नियुक्ति होगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाला के मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने मंजूरी दी, मुख्यमंत्री बोले नहीं दूंगा इस्तीफा, राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है, पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धारमैया, बोले केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने गैर कानूनी आदेश दिए। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू देउबा राणा 5 दिनों के दौरे पर आज पहुंचेंगे दिल्ली, भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत के लिए रवाना हो जाएंगे, राजनीतिक, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4 करोड़ 83 लाख की कोकीन, इथियोपिया से मुंबई आया केन्या का एक नागरिक गिरफ्तार किया गया, शरीर के अंदर छिपाकर रखी गई थी करीब आधा किलो कोकीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम पॉक्स को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, भारत में मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर चर्चा जारी है, बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश। कई देशों में सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स के मामले, मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान, भारत में अभी तक सामने नहीं आया एक भी मामला। दिल्ली के NCUI ऑडिटोरियम में कृष्ण की भक्त संत मीराबाई पर भव्य शो का आयोजन हुआ। हाल ही में आई फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया के डायरेक्टर अमित जोशी के कुशल निर्देशन और शिल्पी अरोड़ा के साथ इस खास शो ने भक्ति और प्रेम की भावना को बखूबी उजागर किया। लक्ष्य महेश्वरी की दिलचस्प कहानी ने और प्रभावशाली बनाया। अमित जोशी फिल्म्स और राहुल शर्मा की अनोखी प्रस्तुति को ऋषिका बाली के शानदार प्रदर्शन ने और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मीरा के किरदार को निभाते हुए ऋषिका ने दर्शकों को भक्ति में डूबने पर मजबूर कर दिया। शो को देखने पहुंची जानी मानी हस्तियां रॉबर्ट वाड्रा, संजय भाटिया, दिलीप पांडे समेत बॉक्सर लवीना ने लीन होकर ये शो देखा। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों ने शो को सराहा, पूरी टीम को बधाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने मचाई तबाही, आज भी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हिमाचल के कई इलाकों में जमकर बारिश की चेतावनी।